सर अभी मैं जैसे अजय सर को सब बता बता चुका हूँ। लेकिन वही मेरा जैसे आज तक ओईएस ओपन नहीं हो रहा था। अभी मेरा ओ फाउंडर का भी जो बैक ऑफिस है वो भी ब्लॉक किया हुआ है आज सुबह से। हेलो। सर वो क्या फोल्डर ऑप्शन आ को रहा है बैक वहां पे आपको? सर कुछ लिख के आ रहा है सर। एक मिनट। सर वो सेम इशू है मे बी अजय सर, अनूप सर, जो मेरी डिस्कशन हो रही थी सुबह, वो शार्ट आउट हो गया था बाद में। सेशन एक्सपायर नहीं, कर मैं वो तो निकला। मैंने इनको बताया था कि डोंट नहीं वरी सर, सर। हो जाएगा। अ, सर वही मेरे सर। खुद की आईडी पे सेशन एक्सपायर आ रहा था। आप सबसे पहले ना इसका क्लियर करिए, आपकी हिस्ट्री क्लियर करिए, और जो भी कुछ अगर अलग से आपका ओपन है फोन में तो उसको क्लियर करके स्विच ऑफ ऑन करके आप ओपन करके देखिए। किया था सर, ट्राई किया था पूरा। वही सर मेरा मेरा ओईएस ओईएस ओपन आपको नहीं हो रहा था ना, तो आपको टिकट ट्रेस किया था। लोखंडी जी, आप हाँ जब सर। ओ फाउंडर को ओपन कर रहे हो तो क्या हाँ। आपको ये मैसेज आ रहा है, वी सी दैट यू सबमिटेड द रिफंड, ऐसा मैसेज आ रहा है लिखकर वहां पे? नहीं सर, नहीं। ऐसा नहीं आ रहा है ना? नो नहीं भाई, सर सुनो सुनो सुनो, सेशन एक्सपायर ना, कई अदर रीजन होते हैं सेशन एक्सपायर दे। पहली बात तो ये है कि एक आध दिन वेट कर लो, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। या सेकंड थिंग, दूसरे किसी पीसी में या दूसरे फोन पे ओपन करो, या रोहित जी को या मुझे या अजय जी को, किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड भेज दो, उस डिवाइस से एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अदरवाइज कोर्ट पे डाल सर देना तो। एक्चुअली ना इनका पहले क्या इशू आ रहा था, पहले इनका ओ फाउंडर का साइट खुल रहा था, इन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड भेजा था। उसके बाद इनका हमने रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश किया, हमने सब तरह से किया, लेकिन इनको ओईएस में एक्सेस नहीं मिल रहा था। तो अभी एक यही इशू था। इसके बाद अब इनको ये सेशन एक्सपायर्ड वाला कॉमन इशू है, ये काफी लोगों को आ रहा है। तो प्रवीण जी, एक बार अगर आप वो फाउंडर्स लॉग इन कर पाते नहीं, हैं अजय कल परसों अजय में, सर, तो अजय सर भाई, इस हेलो। प्लीज प्लीज भटका सर प्लीज। हाँ सर, सेशन आउट के बारे में मैं थोड़ा एक मिनट बोलूंगा कि जिनको भी सेशन आउट का मैसेज आता है बार बार, तो वो एक बार आपका एक तो मोबाइल स्विच ऑफ करें और या तो रिस्टार्ट कीजिए। क्योंकि मेरा भी सुबह से हो रहा था ऐसा ही, सेशन आउट। मैंने हिस्ट्री क्लियर की, उसके बाद फोन ऑफ किया और रिस्टार्ट किया, तो प्रॉपरली वो फाउंडर डॉट नेट की साइट ओपन कर रही है, तो कीजिए, 100% हो जाएगा। थैंक अजय यू। इजी ओल्ड वे अजय है, सर। ओके सर। डिवाइस पे ओपन कर लो, बहुत इजी वे है, दूसरी डिवाइस पे ओपन कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके सर, वो करके देख लेता सर हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी अभी करके देखा है। जस्ट मेरे भी मतलब मैंने जिनको ये दिया था अपॉर्चुनिटी, तो मुझे भी कॉल आया था कि मैडम मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मैंने अपने डिवाइस में करा तो वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन यस, अगर आप ना हिस्ट्री डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऐसा हुआ है, अभी रिसेंटली आधे घंटे पहले की ही बात है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक मे है बी प्रवीण जी, करेंगे इस मुद्दे पे, इस मुद्दे पे कभी ये कुछ एक्चुअली अगर ये अगर इशू, आपको फिर कोई दिक्कत एक्चुअली आई। एक्चुअली ये सेशन एक्सपायर का इशू क्या होता है और क्यों होता है, इसको थोड़ा जानिए आप। जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उस वेबसाइट को हम लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट हमारी उस सर्वर पे जाती है जिस सर्वर पर वो सारा वेबसाइट और उसका प्रोग्रामिंग अपलोड होता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ स्पीड के इश्यूज होते हैं, या फिर हमारा जो ब्राउजर है ना, ब्राउजर हमारा फास्ट वर्क नहीं करता है। जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो जितनी समय में वो रिक्वेस्ट पहुंचनी चाहिए उस पर्टिकुलर सर्वर के पास, उतने समय में वो पहुंचती नहीं है और वो टाइम आउट हो जाता है। तो हरप्रीत जी ने सही कहा, भटकर जी ने और जस्सी जी ने, कि आप क्या करो, आपकी हिस्ट्री, कैश मेमोरी और हिस्ट्री डिलीट करिए और फोन को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। या सर दूसरे डिवाइस से भी वो थैंक यू लोग वेरी मच। अपना लॉगिन कर सकते हैं। दूसरे डिवाइस से भी कर सकते हैं, दूसरे लैपटॉप से दूसरे या दूसरे डिवाइस किसी से भी मोबाइल, कर सकते हैं, दूसरे दूसरे मोबाइल से मोबाइल भी से भी कर कर सकते हैं। सकते नहीं, मेरे पास इनकी आईडी है, मेरे पास प्रवीण जी की आईडी है। प्रवीण जी, हम नजर रख रहे हैं आपके इस जो आपको दिक्कत आप फेस कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे। रोहित भाई, आज कैसे प्लान किया है हमने? रोहित भाई, आप हैं हमारे बीच में? चलिए आज की नेक्स्ट शेयरिंग की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे बीच इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है कि सर जसवंत सिंह जसी जी हमारे बीच मौजूद है। तो मैं इनवाइट कर सर को, और
फिर सर, लास्ट में किसी भी को बाइट बुला लो। लेंगे। 5 मिनट देना मेरे को, मेरे से पहले किसी और को बुला लो, 5-7 मिनट दे दो बस मेरे को, ठीक। ओके, डन डन डन। जब आप रेडी हो तो हमें बिल्कुल बताएं। सर जसवंत सिंह जस्सी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बीच बने हुए हैं। और ऑन पैसिव वे ऑफ लाइफ आज का ये टॉपिक था। सुबह इंडियन टेकमैन से डिस्कशन हुई थी और इनक्रेडिबल रोहित हमारे बीच है, उनसे भी डिस्कशन हुई कि आज किस तरह से हम सेशन को आगे लेके चलें। तो ये टॉपिक ऑन पैसिव वे ऑफ लाइफ निकला। और यहाँ से बिल्कुल जो धुन है अनूप सर ने बिल्कुल सेट कर दी है। हमें बहुत सारी चीजों को यहाँ पे मैच्योरिटी से समझना होगा और मैच्योरिटी से फिर उन चीजों को समझ के एक्ट करना होगा। और आसपास जितने भी हमारी कम्युनिटी फाउंडर्स की हैं, जिनको दिक्कतें आ रही हैं, जैसे अभी प्रवीण जी की कुछ विशेष दिक्कत थी और इसी तरह काफी सारी दिक्कतें हमारे लोगों को आ रही हैं, उन दिक्कतों को अगर हम एटलीस्ट अपने ब्लेसेस को, जिनको हमने ब्लेस किया है, उनको भी संभाल लेते हैं तो ये काफी बड़ा योगदान होगा सभी के लिए। तो जितने भी एक्टिव मेंबर्स हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यूट्यूब या जूम के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, तो अपनी मदद के हाथ है जो उन तक बढ़ाए और इस कारवां को जो है हम फिर बहुत बेहतरी से जो जिस उद्देश्य के साथ लेकर चले हैं, बहुत जल्दी उसको परिपूर्ण कर पाएंगे। तो दैट इज ऑन पैसिव वे ऑफ लाइफ। हमें अभी अपने जो पर्सनल जरूरत है, पर्सनल चीजें हैं, उन चीजों को छोड़कर जो है उस तरफ ध्यान देना है जिस तरफ ये मिशन और विजन हमारा बढ़ रहा है आगे। और बिल्कुल जब समय आएगा तो हम सब कुछ यहाँ से कर सकने होंगे। बट उससे जरूरी, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो पूरा रिफाइंड होके आए। और जब हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा को कॉन्फिडेंस हो, तब वो सिस्टम को जो है जो पब्लिक को इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि दैट इज ओनली द बेस्ट वे टू डू थिंग्स फॉर ईयर्स। यहाँ पे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का काम नहीं हो रहा है। हम यहाँ से आगे 4 साल आगे तक की सोच यहाँ से रख रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम सभी को अपने विजन, अपने ड्रीम्स और अपने कंट्रीब्यूशन को यहाँ से इनहेंस करके रखना होगा। तो हमारे बीच लेडीज एंड जेंटलमैन डॉक्टर एल डी भगत मौजूद हैं और जरूर हम डॉक्टर साहब से सुनना चाहेंगे कि उनके क्या निर्देश इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, किस तरह से हम चीजों को समझें और किस तरह से अपने कदम जो है आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अजय जी। सबको नमस्कार। आज का जो अभी अनूप जी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस स्टेज पे हम हैं आज की डेट में, तो बिल्कुल एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ पर हम ओ फाउंडर से अपने इकोसिस्टम में जा रहे हैं। तो इकोसिस्टम में एंट्री जिन लोगों की हुई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो इसमें एंटर नहीं कर पा रहे हैं। रीजंस डिफिकल्ट हैं, कईयों की डिफिकल्टी आ रही है, कईयों के ऐसे भी लोग हैं जो अपने पासवर्ड ही भूल गए हैं और उनको उनकी ईमेल्स भी जो कोई रिकवरी ईमेल्स नहीं रखी है। ऐसा भी इशू आज मेरे एक डायरेक्ट ब्लेसर के साथ आया था। बट फिर भी जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनके बावजूद हमने कोशिश करनी है कि जल्दी